अगर आपके पास कुछ पुराना दुपट्टा है जो कि डिज़ाइनर दुपट्टा है और आप उसको फेंकना नहीं चाहते, तो उसको रीयूज़ कैसे करते हैं वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है अगर आप दुपट्टे को कन्वर्ट करना चाहते हो कुछ डिज़ाइनर ड्रेस में। तो मैंने यहाँ पे दुपट्टे को एक फ्रॉक में कन्वर्ट किया है और मैंने अपनी डॉटर की फ्रॉक बनाई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल फ्रॉक बनाएंगे दुपट्टे से। तो ये मेरे पास नेट का फैब्रिक है और इसकी विड्थ जो है वो 1 मीटर है और लेंथ जो है 2.5 मीटर है। तो ये यहाँ पे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, थ्रेड वर्क है और साथ में चारों तरफ ये किनारी लगी हुई है। इस किनारी को भी हम प्रॉपर यूज़ करेंगे और साथ ही साथ इसका ये जो डिज़ाइन है इसको भी बिना काटे हुए हम यूज़ करेंगे। ये मेरे पास लाइनिंग का फैब्रिक है, कॉटन लाइनिंग है, 2 मीटर है। अगर आप यहाँ पे नेट के नीचे सैटिन प्रेफर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कॉटन की लाइनिंग ही यूज़ की है। मैं जो फ्रॉक बना रही हूँ वो 6 to 7 ईयर गर्ल के लिए है, तो उसी हिसाब से मैं मेजरमेंट लूँगी। सबसे पहले मैंने ये नेट फैब्रिक को जो है इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अपर बॉडी पार्ट जो मैं उसकी एज के हिसाब से हम रखेंगे वो 11 या 12 इंच हम रखते हैं। तो मैं यहाँ पे 11 इंच ही इसको तैयार करूँगी और उस हिसाब से किनारी वाला पार्ट निकालने के बाद जो दुपट्टे का फैब्रिक है वहाँ से मैं 12 इंचेस की विड्थ लूँगी और पूरी 12 इंच विड्थ मार्क करने के बाद ये ऊपर से मैं फैब्रिक कट कर लूँगी। ये हमारा बाद में इस फैब्रिक को यूज़ करेंगे अपर पार्ट कटिंग करने के लिए, साथ साथ स्लीव्स करने के लिए। तो ये जो बच गया फैब्रिक इसी की हिसाब से इसकी लेंथ बनेगी। जितने फैब्रिक है पूरा मैं एज इट इज़ ही यूज़ कर रही हूँ लेंथ में। तो इस तरीके से ये साइड वाली किनारी हम काट देंगे और पूरी जितनी भी विड्थ है इसकी 2.25 मीटर है, तो वो पूरी की पूरी विड्थ मैं बॉटम पार्ट में ही यूज़ करूँगी। इसके साथ कोई भी और कटिंग नहीं करूँगी। तो उसके बाद आप ये फैब्रिक ले लीजिए जो ऊपर से आपने 12 इंच की कटिंग करी है, वो फैब्रिक से अभी हम इसका स्लीव्स प्लस इसका अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक साइड से ये स्लीव्स के लिए निकाल लेती हूँ। स्लीव्स के लिए सबसे पहले मैं निकालूंगी, इसकी विड्थ जो है मैंने 8 इंच रखी है, लेंथ इसकी भी वही 12.5 इंच रहेगी और ये किनारी इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे स्लीव्स के साथ और एक तरफ हम बाद में अटैच करेंगे। तो ये मैंने स्लीव्स के लिए जो मेजरमेंट ली है और ये मैं पीस काट रही हूँ। इसकी फाइनल कटिंग जो है वो हम जब इसको अटैच करेंगे अपने फ्रॉक के साथ तब इसकी फाइनल कटिंग करेंगे। अभी अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, फ्रंट और बैक साइड दोनों पार्ट्स की हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट 14 इंच है, तो उस हिसाब से 1/4 इसका जो है 7 इंच हो जाएगा, प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं या 3 इंच, तो मैं 10 इंच विड्थ रख के इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से दो पार्ट्स मैंने 10-10 इंच विड्थ वाले और उसको फोल्ड किया हुआ मैंने, ये चीज़ का अपने ध्यान रखना, दोनों पार्ट्स को मैंने फोल्ड किया हुआ है और देन 10 इंच विड्थ मार्क करी है मैंने और लेंथ वही 12 इंच रहेगी और ऊपर से इसकी किनारी जो है वो अलग कर ली है मैंने। अभी आप इसकी मेजरमेंट के हिसाब से आप इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर यहाँ पे मैं 6 इंच ले रही हूँ और उसके बाद शोल्डर होल भी 6.5 इंच या 6 इंच ले सकते हैं हम। देन चेस्ट यहाँ पे 14 इंच है एक साइड की, तो मैं 7 इंच रखूँगी, प्लस थोड़ा सा मार्जिन और ले लेती हूँ क्योंकि नेट है तो 7.5 इंच और वेस्ट भी सेम ही रहेगी। उसके बाद आप साथ में मार्जिन ले लीजिए 1.5 इंच का, वो मार्क कर लीजिए। शोल्डर होल की कर्व जो है वो मार्क कर लीजिए, कुछ इस तरीके से राउंड कर्व है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो साथ से काट दीजिए। ये बहुत ही सिंपल मेजरमेंट होती है बच्चों की, 6 to 7 ईयर की गर्ल की मेजरमेंट है ये। और ये फ्रंट और बैक साइड की कटिंग जो है वो हो गई है। उसके बाद अभी हम इनके नेक की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड से नेक जो डीप है वो 3.5 इंच रहेगा और इसकी विड्थ जो है 2.5 इंच या 3 इंच आप रख सकते हैं और बैक साइड से 2 इंच का रहेगा। तो ये सबसे पहले मैं बैक साइड का नेक जो है वो मार्क कर रही हूँ। 2 इंच डीप है और विड्थ इसकी 3 इंच है। इसको इस तरीके से राउंड मार्क कर रही हूँ। राउंड मार्क करने के बाद आप इसकी कटिंग कर देंगे सेम तरीके से और देन फ्रंट साइड का जो है 3.5 इंच का रखेंगे, 3.5 इंच का डीप रखेंगे और उसको भी उसकी विड्थ जो है 3 इंच रखेंगे और देन इसकी भी कटिंग कर देंगे। राउंड शेप में ये नेक तैयार होंगी।
तो ये दोनों अपर, बैक और फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। उसके बाद अभी हम लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। बॉटम पार्ट ऑलरेडी हमने काट के रख लिया था पीस। और लाइनिंग के लिए आप ये कॉटन की लाइनिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 मीटर ले लीजिए। सैटन, अगर सैटन यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नेट के नीचे सैटन की लुक ज़्यादा अच्छी आती है। तो मेरे पास यही कॉटन की लाइनिंग अवेलेबल थी और मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आप इस फैब्रिक को खोल लेंगे। खोलने के बाद एक साइड पे एक एजेस जो है वहाँ, उसके ऊपर ये जो नेट की कटिंग करी है हमने, जो कि बहुत ही इनविजिबल है, उसको हम उसके ऊपर रख के एज इट इज ही काट लेंगे। सेम शेप में आपने ये कॉटन की लाइनिंग काटनी है फ्रंट और बैक साइड की। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा वो हम बॉटम पार्ट के लिए यूज़ करेंगे। बॉटम पार्ट की लेंथ जो है वो 22 इंच है, तो हम लाइनिंग वाले फैब्रिक की भी लेंथ 22 इंच रखेंगे। और स्टिचिंग लाइन के लिए मार्जिन प्लस नीचे से हमने जो इसको फोल्ड करना है उसका मार्जिन रख के ये 20.5 या 21 इंच ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लीजिए, पहले लेंथ वाइज देन विड्थ वाइज। और उसके बाद आप इसकी मेजरमेंट ले लीजिए। लेंथ आप 22 इंच मार्क कर लीजिए। विर्थ हम नहीं इसकी छेड़ेंगे, विर्थ एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हम बाद में इसको प्लेट्स डाल के इसकी विर्थ जो है अपनी वेस्ट लाइन के हिसाब से इसको तैयार कर लेंगे। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम प्लेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। और इसको हम 2 पीस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रंट और बैक साइड का। और उसके बाद हम इसको बॉटम पार्ट के साथ स्टिचिंग के टाइम पे अटैच करेंगे और बाकी सिलाई करेंगे। तो ये बॉटम पार्ट की भी तैयारी हो गई है। हमने दोनों लाइनिंग की कटिंग कर ली है, अपर और बॉटम पार्ट की भी कटिंग कर ली है। और साथ ही साथ अभी स्लीव्स के लिए हमने पीस काट के रख लिए थे। तो ये मेरे पास जो बचा हुआ फैब्रिक है वो इस तरीके से ये लंबा है और इसकी विड्थ उतनी है जितनी हमारी अपर पार्ट की विड्थ है, उसी के साथ से ये निकला था। और आप इस तरीके से हम यहाँ पे इसका फ्रिल सी बना के जो है एज अ दुपट्टा जैसे हम वो अटैच करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं मैंने ऊपर टॉप पे वो डिज़ाइन दिया हुआ है। ये कटिंग हमारी हो गई है। अभी हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम नेक तैयार करेंगे अपर पार्ट का, फ्रंट साइड का। तो इस तरीके से मैंने क्रॉस कट में ये कॉटन का पिंक कलर का कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है, जिस कलर के इसमें फ्लावर्स हैं उसी कलर का फैब्रिक लिया है और उसको मैंने क्रॉस कट कर लिया है। और इस तरीके से मैं ये अपर पार्ट का नेट और लाइनिंग दोनों पीस को साथ में लिया है और उनके साथ ये स्टिच कर लिया है। जिस शेप में हमने नेक को काटा था उसी शेप में हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है। और जितना भी ये एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद हम हल्का सा पाइपिंग बार को रखते हुए फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आप इसको डबल फोल्ड कर लीजिए। डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आप साथ साथ में बिल्कुल एजेस पे आप ये सिलाई लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ये सिलाई लगती जाएगी ये पाइपिंग आपकी बैठती जाएगी और ये जो है अच्छी लुक भी देगी आपकी ड्रेस को। तो ये सिलाई जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी देन नीचे भी एक और सिलाई लगा लेना, एक पैर का मार्जिन रखते हुए, ताकि दोनों सिलाई एक साथ ही लग जाएं और ये फ्रंट नेक तैयार हो जाएगा। फ्रंट नेक तैयार हो गया है और ये देखिए कैसे आया है। ये दोनों सिलाई मैंने लगा ली है। साथ ही साथ अभी इसका जो हमने आगे फ्रिल अटैच करनी है दुपट्टा एज अ दुपट्टा, उसको भी हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए भी ये मैंने स्ट्रैप ले ली है। आप यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रैप भी ले सकते हैं और क्रॉस कट में भी ले सकते हैं, जैसे भी आपके पास अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू योर फैब्रिक आप उसको ले सकते हैं। और इस तरीके से आप इस नेट के नीचे रखेंगे और इसके साथ साथ सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी देन इसको आप डबल फोल्ड करेंगे और हल्का सा यहाँ भी पाइपिंग वाला मार्जिन रखते हुए फिर उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे आप। तो ये हमारी स्ट्रैप की जो है एक तरफ तो किनारी लगी हुई है ऑलरेडी, जो पिंक और वो थोड़ी सी कॉटन की किनारी है, और एक तरफ हमारे पास किनारी नहीं थी तो इसको हम लोग जो है ऐसे पाइपिंग लगा के इसका जो है डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी एजेस को हम फोल्ड कर सकते हैं और इससे भी लुक ज़्यादा अच्छी आएगी, थोड़ा पिंक कलर इसमें और आ जाएगा। फ्रिल जो है वो तैयार हो गई है, इसको हम अटैच कर देंगे अपर पार्ट फ्रंट साइड के साथ। तो इस तरीके से आप इस पे प्लेट्स डालेंगे हल्की हल्की। प्लेट्स जो है किनारे की तरफ प्लेट्स का फेस रहेगा। और देन आप
पहले इसको सिलाई लगा लीजिए, प्लेट्स डालते हुए इस पे सिलाई लगा लीजिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि जितनी भी इसकी विड्थ रह जाएगी देन मेजरमेंट करके उसके हिसाब से ही हम लोग इसको अटैच करेंगे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सेंटर के बीच में ही अटैच करना होता है। उसी हिसाब से ही फिर फ्रिल का सेंटर और जो ये अपर पार्ट का सेंटर है, दोनों का सेंटर मिलाना है हमने, उसी हिसाब से ये फ्रिल को अटैच करना है। देखिए मैंने वहाँ पे सेंटर के लिए मार्क किया हुआ है, कट लगाया हुआ है, और इसका भी सेंटर जो है आप देख के उसके बाद इसको इस तरीके से आप स्टिच कर देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है इस फ्रिल को अटैच करना। फ्रिल अटैच हो गई है, बैक साइड का नेक भी मैंने तैयार कर लिया है और जिप भी साथ में अटैच कर ली है। मैंने बहुत सारी प्रीवियस वीडियो में जिप अटैच करना बताया है। अगर आप फिर भी इस पर डीप वीडियो चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जिप कैसे अटैच करते हैं वो भी वीडियो साथ में डालूंगी। तो ये जो है फ्रिल अटैच हो गई है, दोनों पार्ट्स को आपस में भी स्टिच कर लिया, शोल्डर दोनों के स्टिच हो गए हैं फ्रंट और बैक साइड के। देन अभी ये फ्रिल को ऊपर से भी हम सेट कर लेंगे। शोल्डर अटैच होने के बाद ही हमने इसके ऊपर जो है सारा फैब्रिक इकट्ठा करके वहाँ पे एक कच्चे धागे से पहले स्टिच लगा लेना, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो। अदरवाइज आप सीधा मशीन के साथ भी इसकी सिलाई लगा सकते हैं। सेम प्लेट्स को आप पकड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, जैसे नीचे प्लेट्स हैं उसी प्लेट्स को आप पकड़ते हुए इस तरीके से आप इकट्ठी कर लेंगे सारी की सारी। शोल्डर के ऊपर ही टोटल हमने फैब्रिक को रखना है और देन इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। तो थोड़ा फैब्रिक को ढीला छोड़ना है, स्ट्रेच नहीं करना है। ज़्यादा स्ट्रेच करने से आपका जो फ्रॉक है उसकी लेंथ आगे से जो है ऊपर को जाएगी, इसलिए ऊपर ना जाए और बच्चे को भी कंफर्टेबल रहे, इसलिए फ्रिल थोड़ी सी ढीली ही होनी चाहिए और प्रॉपर पूरी स्ट्रेच करके नहीं लगानी है अपनी। तो ये ऐसे फ्रिल आपने इकट्ठी कर ली है। अब इसके ऊपर ऐसे ही आपने पहले कच्चा कर लेना है, देन ये शोल्डर वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, बहुत ही आसान है और इसमें मैंने आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया है। अभी बॉटम पार्ट की जो है स्टिचिंग वो भी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप बॉटम पार्ट का फैब्रिक ले लें, जितनी हमारी विड्थ थी 2.25 मीटर थी, तो वो पूरा का पूरा हमने ले लिया है और दोनों तरफ की एज की सिलाई लगा के उसको अटैच कर लिया, एक सर्कल सा बना लिया है। उसके बाद अभी हम इसकी प्लेट्स डालेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जहाँ तो आप इस पे प्लेट्स डाल सकते हो, यहाँ धागा स्ट्रेच करके आप बारीक बारीक जो प्लेट्स होती है वो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ इस टेक्निक से डालूंगी, क्योंकि मेरे पास ये जिग जैग वाला फीचर है इस मशीन में। तो मैं ऐसे थ्रेड नीचे रख रही हूँ और उसके ऊपर जिग जैग वाली सिलाई लगाऊंगी। देन जब मैं इस थ्रेड को स्ट्रेच करूँगी और वो ऑटोमेटिकली जो है बारीक बारीक प्लेट्स जो है डल जाएंगी। तो बहुत ही आसान होता है ये वाला सिलाई लगाना, बस जिग जैग वाली सिलाई लगानी है और धागे को बीच में रखना है और ये इस तरीके से ये सिलाई जैसे कंप्लीट हो जाती है पूरा सर्कल पे, और देन धागे को खींच के जितनी आपको वेस्ट चाहिए उतनी आप रख सकते हैं और बाकी वहाँ पे धागे को गांठ लगा के उसकी वेस्ट जो है वहाँ पे बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो प्लेट्स है इसको इक्वली दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद आप इसको अपर पार्ट के साथ स्टिच कर लीजिए। इस तरीके से अपर पार्ट की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रखनी है, रॉन्ग साइड बाहर, और सेम तरीके से बॉटम पार्ट की भी राइट साइड अंदर और रॉन्ग साइड बाहर, और प्लेट्स को इक्वली डिवाइड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। सिलाई जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए यहाँ पे, और जैसे ये सिलाई लग जाती है ये बॉटम पार्ट जो है अपर के साथ अटैच हो गया। इसकी लाइनिंग हम अभी बाद में अटैच करेंगे। तो ये देखिए बॉटम पार्ट अटैच हो गया हमारा और ऊपर से ये फ्रिल भी अटैच हो रखी है ऑलरेडी। और उसके बाद इसका जो कॉटन वाली लाइनिंग है उसको भी दोनों तरफ से स्टिच कर लीजिए और नीचे से भी इसका जो सिलाई है उसको फोल्ड करके आप सिलाई लगा लीजिए। देन दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा के इसको एक सर्कल बना लिया है और इसमें प्लेट्स जो है दूसरी वाली डालेंगे, जैसे बॉक्स प्लेट्स डाल सकते हो आप, या फिर आप एक ही तरफ फेस करके सारी प्लेट्स का वो भी डाल सकते हो।
यहाँ पे थ्रेड को स्ट्रेच करके हम प्लेट्स नहीं डालते, क्योंकि कॉटन जो है वो फिर बहुत ज़्यादा वेस्ट लाइन पे मोटा हो जाएगा, जिससे जो है अनकंफर्टेबल रहेगी आपकी वेस्ट लाइन। इसलिए यहाँ पे हम ये सिंपल प्लेट्स ही डालते हैं, तो बॉक्स वाली डालो या एक ही तरफ फेस करके। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स वाली प्लेट्स डाली हैं। इसकी विड्थ भी जितनी विड्थ हमें चाहिए थी उतनी मैंने रख ली है। और उसके बाद अभी हम इसको स्टिच करेंगे। लाइनिंग वाला फैब्रिक स्टिच करने के लिए आपने इसकी राइट साइड ऊपर रखनी है, रॉन्ग साइड अंदर की तरफ रखनी है और इस तरीके से लगाना है, ताकि जब हम इसको नीचे को टर्न करें तो ये जो रफ फैब्रिक है सिलाई वाला सारा अंदर की तरफ आ जाए और बाहर से आपका ये ना दिखे। जैसे ये वेस्ट लाइन की पूरी सिलाई लग जाएगी और ये हमारी लाइनिंग जो है इसके साथ अटैच हो जाएगी। फिटिंग वाली सिलाई मैंने अपर पार्ट की ऑलरेडी लगाई हुई थी, ये आपने पहले ही देखा होगा। जो भी फिटिंग के लिए मेजरमेंट ली थी उसी के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली थी दोनों तरफ। जैसे मैंने लाइनिंग को नीचे को टर्न किया है, वो जो रफ कपड़ा है वो अंदर की तरफ आ गया। उससे क्या है कि आप वो फैब्रिक जो है बच्चे को स्पेशली अंदर से अनकंफर्टेबल नहीं होगा और अंदर से भी आपकी फिनिशिंग उतनी ही रहेगी। तो अभी वेस्ट लाइन पे ये हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए पट्टी लगाएंगे और ये पीछे बांधने वाली स्ट्रैप्स भी बना ली हैं। बहुत ही आसान है, जैसे फ्रॉक के ऊपर लगती है वैसे बना ली है। एक सिलाई लगा के उसको सीधा कर लिया है और उसके बाद फ्रंट साइड पे भी एक ये पिंक कलर की स्ट्रैप लगाऊंगी पहले मैं। तो एक स्ट्रैप के साथ फ्रंट साइड वाली स्ट्रैप को पहले स्टिच करेंगे। ये जैसे देख रहे हैं आप, ऐसे कुछ इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे, क्योंकि हम इसको अंदर नहीं रख रहे, फ्रॉक के बाहर से ऊपर से लगा रहे हैं, तो इनको आपस में पहले स्टिच करना ज़रूरी है ताकि ये एक दूसरे के साथ अटैच रहें। और ये जो जॉइंट है हमने सिलाई के ऊपर रखना है, जहाँ पे हमारी साइड की सिलाई है मेजरमेंट वाली उसके ऊपर रखना है। साथ में ये कॉटन की जो लेस है जो दाएं बाएं से बची है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो फैब्रिक बच गया था। और इस तरीके से हम ये रखेंगे नीडल के नीचे, ऊपर की तरफ लगाएंगे सबसे पहले सिलाई। तो ये ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, जो वेस्ट लाइन है उसके ऊपर मैं ये सिलाई लगा रही हूँ और इस तरीके से साथ में ये लेस भी रख रही हूँ और इसको फिनिश कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पे एंड पे आ जाएगा, यहाँ पे ये स्टिचिंग लाइन है मेजरमेंट वाली, वहाँ पे फिर हम दूसरी तरफ की जो पीछे बांधने वाली स्ट्रैप है उसको भी अटैच कर लेंगे और फिर नीचे की तरफ ये सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से ही फिर नीचे जो इसका बचा हुआ फैब्रिक है उसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ भी सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ की स्ट्रैप भी इसके साथ अटैच कर दी है और इसी सिलाई को ही मैं नीचे की तरफ ले जाऊंगी और उसके ऊपर भी ये प्लेट्स जो हैं इनको सीधा करते हुए इसके ऊपर भी ये सिलाई लगा लूँगी। ये स्ट्रैप जो है वो इसके साथ स्टिच हो गई है और ये देखिए कुछ इस तरीके से हम पीछे इसका एक बो बना के सिंपल सी, और यहाँ पे हम इसको बांध लिया करेंगे, जिससे कि इसकी फिटिंग एडजस्ट हो जाती है और देखने में भी अच्छी लगती है। और फ्रंट साइड से भी ये कुछ इस तरीके से आ गई है। इसके ऊपर मैं एक लेस जो है वो अटैच करूँगी, वो मैं बाद में लेस अटैच करूँगी। उससे पहले हम इसकी जो है स्लीव्स कर लेते हैं। स्लीव्स की एक तरफ तो हमारे पास ऑलरेडी ये जो लेस है वो लगी हुई थी, दूसरी तरफ नहीं थी, तो मैंने दूसरी तरफ भी अटैच कर ली है और दोनों तरफ स्लीव्स के जो है ये लेस हो गई है, क्योंकि ये सेंटर में रहेगी बीच में, जैसे कि आपने फोटो में भी देखा होगा ये बीच में डिज़ाइन आ रहा है। और इस तरीके से इसको रख के इसकी जो बंद साइड है वहाँ से हम इसकी डीप कव रखेंगे शोल्डर की, और वहाँ से हम इसको जो है कोई फिटिंग नहीं देंगे, सारी फिटिंग हम ऊपर की तरफ से ही रखेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा है यहाँ नीचे, जैसे आर्म होल है, आर्म होल पे हम प्लेट्स डाल के आर्म होल जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो आप इसको खुला भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इस तरीके से आर्म होल में प्लेट्स डाली दोनों तरफ, टॉप पे जो बीच में सेंटर में लाइन आएगी, और दो दो प्लेट्स दोनों तरफ डाली हैं। और उसके बाद ये एक जितना आर्म होल रखना है उतना लेस का ये मैंने एक सर्कल बना लिया है दोनों तरफ एजेस को आपस में स्टिच करके, और उसको उसके बाद इन प्लेट्स के ऊपर इस तरीके से हमने सिल देना है। सिलाई लगाने के बाद इसको ऊपर से भी एक और सिलाई लगा दीजिए, जो एक्स्ट्रा रफ फैब्रिक है सारा अंदर को फोल्ड करके, और ये जो है आर्म होल तैयार हो जाएगा। आर्म होल जो यहाँ पे खुला मैंने रखा है 5 इंच, क्योंकि थोड़ा लूज लूज रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं दी है यहाँ पे।
ऊपर से भी अगर शोल्डर होल से एक्स्ट्रा है ये फैब्रिक तो हम इसके ऊपर भी प्लेट्स डाल देंगे। तो इस तरीके से आप इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक एक प्लेट ऊपर भी जो है डाली है ताकि ये पूरी विड्थ जो है इसकी एडजस्ट हो जाए। और इस तरीके से इसको मैंने स्टिच कर लिया है। सेम तरीके से ही दूसरी तरफ की स्लीव्स भी हमने अटैच करनी है। सेम तरीके से ही दूसरी तरफ की स्लीव्स भी हमने अटैच करनी है। तो और ये जो ऊपर मैंने फ्रिल अटैच की थी एज अ दुपट्टा, उसकी बैक साइड से मैंने पीको कर लिया है ताकि वो जो है रफ फैब्रिक ना दिखे। और ये स्लीव्स हमारी बन गई है। तो ऑलमोस्ट हमारी फ्रॉक जो है तैयार हो गई है। खाली ये वेस्ट लाइन पे हमने ये लेस जो है वो अटैच करनी है। यहाँ पे आप मशीन के साथ भी अटैच कर सकते हो या फिर आप हाथ से तुरपाई करके कर सकते हो। ये मेरे पास कुछ बीड्स हैं पिंक कलर के। ये इस तरीके से ये जो ऊपर शोल्डर पे हमने सिलाई लगाई थी फ्रिल को एक सेट करने के लिए, उसके ऊपर मैं ये बीड्स लगा दूंगी। अगर चाहो तो आप यहाँ नेक पे भी ये बीड्स अटैच कर सकते हो। तो ये फ्रॉक जो है बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी प्रीटी है और बहुत ही कंफर्टेबल है और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लगता है ये बच्चों पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस कीजिए लाइक बटन। ऐसी मेरी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल। बाय बाय, टेक केयर।